चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरंगा नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग यही चर्चा कर रहे थे, ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। पूरा ब्रह्मांड भ्रमण करने के बाद कोई एक भाग्यवान जीव होता है। पूरा ब्रह्मांड भ्रमण करने के बाद मतलब पूरे ब्रह्मांड में जितनी योनियां हैं वो सारी हमने घूम ली, सब योनियों में हम लोग घूम के फिर अंत में गुरु और कृष्ण प्रसादे पाए, यानी उनकी कृपा से पाए भक्ति लता बीज। उनकी कृपा से हमें भक्ति रूपी बीज जो है वो प्राप्त हुआ है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य काबू नाए, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करोई उदय। क्या अर्थ है इसका? बताओ, क्या समझ में आई इसका अर्थ आज तक? जो नित्य सिद्ध जो होते हैं। धीरे बोलो और धीरे बोलो, किसी को आवाज ना जाए। बोलो बोलो बोलो, आप बोलो। शायद ये है कि नित्य जो कृष्ण प्रेम है वो नित्य सिद्ध है, मतलब हमारे हृदय में ही है। साधक होने किसी साधन से प्राप्त होने वाली चीज नहीं है। श्रवण आदि शुद्ध करे, श्रवण आदि से उदय हो जाएगा। तो आपके मन में कभी आया नहीं कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी है? हाँ, वो एक बार सुना हुआ है, विनोद बाबा ने कर पता है वो है, लेकिन भूल गई अब। हाँ। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाए, ये नित्य सिद्ध है कृष्ण प्रेम हमारे भीतर। बाहर किसी साधना से हमें प्राप्त होगा ऐसा नहीं है, समझ गए? ये हमारे भीतर है, ऑलरेडी हम सबके भीतर है। क्यों है? क्योंकि जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। आपका स्वरूप क्या है? आत्मा कौन है? परमात्मा का अंश है ना? परम आत्मा। भगवान कौन है? परम आत्मा। तो उस परम आत्मा का एक अंश, उसको आत्मा बोल देते हैं। तो आत्मा परमात्मा का ही अंश है। अब समुद्र की एक बूंद लोगे तो उसका स्वाद वही होगा जो पूरे समुद्र का है। आग की एक चिंगारी निकलेगी तो उसमें गर्माहट तो वही होगी जो आग में है ना? बहुत सारी चिंगारियां मिली, आग बन गई। बहुत सारी पानी की बूंदें मिली तो वो समुद्र बन गया। तो ऐसे ही आत्मा जो है वो क्वांटिटेटिवली भगवान से अलग है, पर क्वालिटेटिवली तो सेम है, वो वही है। तो पर हम क्योंकि बहुत अणु हैं, इसीलिए हम लोग इस संसार में फंस गए, इस जगत में फंस गए। पर हमारे भीतर जो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम है वो तो हमारे भीतर है ही ना, क्योंकि हम भगवान ही का अंश हैं और कोई नहीं है, ये हमारे अंदर है। तो ये नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू ना है, किसी साध्य से हमारे अंदर कृष्ण प्रेम आएगा ऐसे नहीं है। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय। श्रवण आदि का क्या मतलब है? दो चीजों की हम लोग चर्चा कर रहे थे। हरि नाम। हम दो ही चीजों की, हर जगह शास्त्रों में, और शास्त्रों को पढ़ो तो समझ आती है। आदि क्या है? श्रवण आदि मतलब श्रवण, श्रवण मतलब हरि कथा श्रवण, और आदि मतलब हरि नाम। जब हम हरि नाम करते हैं और कथा सुनते हैं तो शुद्ध चित्त करे उदय, जो शुद्ध चित्त हो जाता है, और शुद्ध चित्त होने के बाद ये हमारे हृदय में उदय हो जाता है। आया नहीं है, बाहर से नहीं आया है, हमारे भीतर था। वो हमारे भीतर हरि नाम क्या करता है, श्रवण क्या करता है, वो हमारे हृदय का मार्जिन करता है। समझ गए? जैसे एक लोहा लिया, अब उस लोहे के ऊपर बहुत जंग लग गया। जब बहुत जंग लग गया, अब उसमें चुंबक चिपकाओ, वो नहीं चिपकती। क्यों नहीं चिपकती? क्योंकि लोहा तो अंदर रह गया, ऊपर सारा जंग आ गया। तो ऐसे ही हमारा जो चित्त है वो भगवान के प्रति आकर्षित क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसमें संसार का मल लग गया। अब संसार का मल लगने की वजह से वो कृष्ण प्रेम जो है वो हमारे हृदय में अब वो आकर्षित नहीं हो रहा, कृष्ण से बिल्कुल आकर्षित नहीं हो रहा। अब क्या करेंगे? तो हम इसमें श्रवण का और हरि नाम से मार्जिन करेंगे, अच्छे से इसको रगड़ेंगे, इस चित्त में से संसार को निकाल देंगे। जैसे ही संसार निकलेगा तो वो ऑलरेडी वही है जो कृष्ण से आकर्षित होता है ना? वो चुंबकीय है। जैसे ये साफ हो गया तो बस
कृष्ण हृदय के साथ चिपक गई। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, ये नित्य सिद्ध है कृष्ण प्रेम, वो कृष्ण प्रेम हमें प्राप्त हो जाएगा। तो नाम और श्रवण क्यों करना है? ताकि हमारा हृदय मार्जिन हो जाए। और अगर नाम और श्रवण करते हुए हम अपने हृदय को दूसरे कार्यों में लगाए रहे हैं तो फिर क्या होगा? फिर कैसे हेल्प करेगा? एक पानी की टंकी है, वहां से पानी घुसता है जिससे उसका साइज है 2.5 इंच और जितना निकलता है उसका साइज है 10 इंच। तो 2.5 इंच से पाइप से पानी आ रहा है और 10 इंच के पाइप से पानी बाहर जा रहा है, तो कभी रुकेगा उसके अंदर? तो ऐसी हमारी स्थिति है। थोड़ा हरि नाम करते हैं, थोड़ा श्रवण करते हैं, एक कथा सुनेंगे, हफ्ते में एक बार सुनेंगे, मगर दुनिया भर की बाकी 22 घंटे जो है हम सारे बातें करेंगे, सब कुछ करेंगे, इधर देखे उधर देखे सब करेंगे। और फिर हम सोचेंगे कर तो रहे हैं श्रवण, अब तो आपने पूछा तो हम सबको पता था, अब क्या? अब बोलो, अब हो गया नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम? नहीं प्राप्त हुआ अभी। तो क्या है कि जो बाकी सारी हमारी जो इस जगत की गतिविधियां हैं उन सबको भी भगवान की प्रीतियार्थ करना होगा, उन सबको भी भगवान को अर्पण करना होगा। ऐसा नाम नहीं कि 4 माला करी, 10 माला करी, 20 माला करी और स्मरण कुछ नहीं हुआ हृदय में, और सारी नाम में हम लोग इधर उधर की चीजें देखते रहे, ये सब करते रहे, कुछ और स्मरण करते रहे, ये सब हम करते रहे, है ना। अगर ऐसे करते रहे तो फिर क्या फायदा हुआ? क्योंकि इससे तो मार्जिन करना था और हमने इसी का मार्जिन कर दिया। तो सब हमारी प्लानिंग होती है कि आज मेरा फेवरेट एपिसोड आना है, आज तो क्रिकेट मैच आना है, तो अपना कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, वो लगाऊंगा और साथ में माला करूंगा, तो देखते देखते आराम से 20, 22, 32 माला हो जाएंगी, है ना। तो ऐसे हमने सोचा, तो हमने क्या कर दिया, हमने हरि नाम को मार्जिन कर दिया क्रिकेट से कि भैया ये अपना मार्जिन हो जाएगा, साथ साथ वो भी हो जाएगा और ये भी कर देंगे। चित्त मार्जिन करने का मतलब ये है कि जब मैं हरि नाम करूं तो आंख बंद करके या तो कान से हरि नाम सुन रहा हूं या फिर कुछ स्मरण कर रहा हूं, हृदय में कोई लीला स्मरण हो रही है, हृदय में जो ही धाम के जहां हमने दर्शन किए हैं मैं वो स्मरण कर रहा हूं, कुछ कर रहा हूं, मतलब चित्त लगा दिया उसमें। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नाम से चित्त ही तो मार्जिन करना है, और अगर नाम और चित्त का कनेक्शन नहीं हुआ तो फिर मार्जिन कैसे होगा? अगर श्रवण करते हुए चित्त का स्मरण, चित्त का साथ में कनेक्शन नहीं हुआ, जुड़ा नहीं, हृदय यहां लगा नहीं, कान तो फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली सुन ही रहे हैं कथा को, जा ही रही है कथा, पर मेरा हृदय यहां है या नहीं है? अगर हृदय मेरा यहां है तो फिर मार्जिन हो रहा है, और अगर हृदय मेरा यहां नहीं है तो फिर मार्जिन कैसे होगा? तो इसीलिए श्रवण आदि शुद्ध चित्त करो ही उदय, श्रवण आदि जो है इससे हमें अपना हृदय शुद्ध करना है, इससे हमें अपना चित्त मार्जिन करना है। उसके बाद मार्जिन करके आपने कोई लीला पढ़ी हो ना पढ़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी लीला आपके भीतर स्फुरित हो जाएंगी, सब आपके भीतर ही है। ये स्वरूप हमारा, हम जो स्वरूप प्राप्त करना चाहते हैं वो हम हैं ही, हमें बताया गया है ये आपका स्वरूप है, दिया नहीं गया है, बताया गया है ये स्वरूप है आपका, तो वो हम हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। सिर्फ ये है कि बस अपना चित्त हम किसी तरीके से मार्जिन कर लें। चीजें इजी हो गई कि नहीं हो गई इस श्लोक से, कि बस अपना चित्त मार्जिन करो, बाकी सब ज्यादा कुछ करने की जरूरत है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। भगवान से प्रेम करना नहीं पड़ता, भगवान से प्रेम है सबका, पर संसार रूपी मल उसके ऊपर लगा हुआ है, इसलिए हमें अभी वो आकर्षण नहीं हो रहा हमारा। पार्वती जी ने बड़ी सुंदर सुंदर, देखो हमारे शास्त्रों में क्या क्या चर्चा हुई है। ये पार्वती जी जो हैं वो पद्म पुराण की ये बात है, पार्वती जी कहती हैं भगवान शिव को, उनकी आपस में चर्चा चल रही है कि भाई कैसे पता चले जीव को। अब जीव नाम तो लेता रहता है ना, और खूब भजन भी करता है। आप कहते हो कि भजन करने से भगवत प्राप्ति हो जाती है, तो पार्वती जी जो, इनका हृदय जो होता है बड़ा कोमल होता है, तो बोलते पार्वती जी शिव जी को कहती है कि अब सब तो इतना भजन कर रहे हैं, अब इतना भजन करने के बाद भी तो उन्हें भगवत प्राप्ति नहीं हो रही, तो क्यों नहीं हो रही? तो शिव जी उन्हें बोलते कि देखो, भजन करना और भजन होना इसमें भेद है। जब भजन होने लगेगा तो सबको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पर भजन हो नहीं रहा, अभी तो भजन करने का प्रयास कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं इसको बोलते भजन करने का प्रयास करना, भजन होना नहीं। तो बोलते भजन होएगा कैसे? तो बोलते भजन ऐसे होगा कि जब आंख बंद करी, नाम लिया और नाम लेते ही प्रिय प्रियतम की छवि आपके हृदय में आ गई,
आपको लाना नहीं पड़ रहा है, आ गई उनकी छवि आपके हृदय में। आपने नाम लेना शुरू किया और आपके अश्रु जो हैं वो झरझर बहने लगे। तो जब ऐसी अवस्था हो गई तब बोले, तब मानो अब आपका भजन हो रहा है। समझ गए? जब तक वो अवस्था नहीं आ रही तब तक खूब नाम लो, खूब नाम लो। वो नाम इसलिए लो कि वो एक नाम पे मैं पहुंच जाऊं कि जहां नाम लेते ही मेरे अश्रु निकलने लगे, इतनी प्रीति हो जाए, असहनीय हो जाए नाम लेके कि मैं कैसे कब इनसे मिलूंगा, अब मैं कब जाऊंगा, मैं कैसे इस संसार में फंसा हूं। और अभी हम क्या चाहते, कहीं मेरा संसार छूट ना जाए। आप कह रहे हो कहीं मेरा संसार छूट ना जाए, और भजन इसलिए कर रहे हो कि मेरा संसार छूट जाए। अब बताओ भगवान क्या करे, क्या दे? सारे भजन से हम लोग संसार मांग रहे हैं, और भजन इसलिए किया जाता है कि संसार छूट जाए। अब क्या करें? देने वाला भी कंफ्यूज है भाई कि क्या मांग रहे हो और क्यों भजन कर रहे हो, है ना? तो हम ही क्लियर नहीं है, तो कैसा हम लोग भजन कर रहे हैं कि हम लोग इस भजन से भी संसार ही चाह रहे हैं। तो बड़ी मजे की बात पार्वती जी ने शिव जी से पूछी। वो कहती हैं कि देखो, जो आप कहते हो कि नाम लो और नाम नामी अभिन्नत्वम, है ना, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। तो जब नाम और नामी में कोई भेद नहीं है तो नाम जो हुआ वो तो भगवान ही के समान हुआ, तो दिव्य हो गया, है ना? ये तो अति दिव्य है। और जीव जो है वो तो प्राकृत है। जीव की जिह्वा से हम कहते हैं नाम प्रकट हो रहा है, मतलब भगवान प्रकट हो रहे हैं। तो बोल रहे प्राकृत वस्तु से अप्राकृत वस्तु कैसे प्रकट हो सकती है भाई? ये कैसे हो जाएगा? क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं? प्रश्न सही है कि नहीं है? कि भाई जब हम अप्राकृत हैं और अगर नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, हम कहते हैं हम प्रत्येक नाम जो ले रहे हैं वो साक्षात हरि ही है। तो जब ये हरि ही है तो फिर ऐसा क्यों है कि ये हम ले पा रहे हैं? प्राकृत वस्तु से अप्राकृत कैसे प्रकट हो रहे हैं? ये कैसे हुआ? तो शिव जी बोलते हैं, मैं आपको सौगंध खा के बोल रहे हैं शिव जी, मैं आपको भगवान की सौगंध खा के बोलता हूं कि ये नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, ये अप्राकृत है और भगवान की कृपा के बिना संभव ही नहीं है कि जीव नाम ले ले। अगर जीव नाम ले रहा है तो भगवान अपनी कृपा से खुद प्रकट हो रहे हैं उनके जिह्वा में। अगर भगवान ना चाहे तो कोई जीव एक नाम भी नहीं ले सकता। तो पार्वती जी को बोलते कि जीव मिथ्या अहंकार करता है कि मैं इतना नाम लेता हूं, मैं इतना नाम लेता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। कोई खुद नहीं ले रहा है। एक नाम भी अगर आप ले पा रहे हो तो आप ऐसा मत समझना कि भगवान देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, भगवान की नजर मेरे पे है या नहीं है। वो बोले आप जो नाम ले रहे हो वो भगवान आके प्रकट हो रहे हैं। भगवान कौशल्या की गर्भ से आ गए, भगवान देवकी के गर्भ से आ गए। क्या देवकी के गर्भ से आए ये भगवान है? नहीं, देवकी के गर्भ में प्रकट हो गए, है ना? ये प्रकट हुए हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, ये प्रकट हो रहे हैं, आते नहीं है। ऐसे थोड़ी अब आप कहो कि भगवान की तो मैया है फिर देवकी जी, है ना, उन्होंने भगवान को पैदा करा है। भगवान को पैदा नहीं करा है, भगवान यहाँ पे देवकी जी से आए हैं, यहाँ पे कौशल्या जी से आए हैं, है ना? ऐसे ही मानते हैं ना। अब हम कहें कि ये दिशा जो है ये सूर्य की अम्मी है, मम्मी है, इस दिशा से सूर्य निकलता है तो इस दिशा ने जन्म दिया सूर्य को। नहीं, सूर्य वहां से निकल रहा है, वो दिशा नहीं पैदा कर रही है। तो ऐसे ही बोलते जिह्वा से जो नाम निकल रहा है भगवान साक्षात प्रकट हो रहे हैं। और भगवान अपनी करुणा से, अगर कोई जीव भगवान का नाम ले रहा है तो उस पर भगवान की अतिशय करुणा है, कृपा है। और ऐसा नहीं है कि वो भगवान की नजरों से बचा हुआ है और भगवान को पता ही नहीं है, ऐसे थोड़ी है। अगर नाम नामी अभिन्नत्वम है, अगर नाम और नामी में कोई भेद नहीं है तो भगवान जहां से आ रहे हैं उन्हें पता नहीं मैं कहां से आ रहा हूं। तो हमारी जिह्वा से अगर भगवान प्रकट हो रहे हैं तो हमें देख रहे हैं, इसीलिए हमारी जिह्वा से प्रकट हो रहे हैं। तो इसीलिए सौगंध खा के भगवान शिव बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जीव ऐसे ही भगवान का नाम ले ले। जितने भी लोग नाम लेते हैं भगवान साक्षात उनके वहां से प्रकट होते हैं कि इनका हृदय शुद्ध हो जाए, मगर हम उसको भी वैल्यू नहीं देते। हम वो भी करते करते इधर उधर ये सब बातें करते हैं, सब करते हैं, उसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं। साक्षात हरि आके प्रकट हो रहे हैं मगर हम उस हरि को भी ध्यान ना दे के हम अपनी बातों को प्रजल्पा इधर उधर ये सब हम लोग करते रहते और साथ में नाम लेते रहते। तो बहुत हमारी दुर्गति है
कि अब देखो जो हम चर्चा कर रहे थे कि क्या प्राप्त हो रहा है हमें और हम क्या उसको ले रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। ठीक है, आगे क्या बोलते श्रीमन प्रभु, माली हैया करे सेई बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे सींचन। अब देखो आगे फिर वही बात आ गई कि जीव क्या होता है, बोले जीव जो है उसको माली की तरह, माली बन के करे बीज आरोपण। बीज क्या है, भक्ति रूपी बीज है ना। अभी बताई थी ना, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो भक्ति रूपी बीज जो इसे प्राप्त हुआ है, जो हमारे हृदय में थोड़ी भक्ति आई है, अब भक्त क्या करता है, बोले भक्त माली हैया, वो माली बन के सेई बीज आरोपण, उस बीज को अपने हृदय में आरोपण करता है। और फिर क्या करता है माली, पौधे में बीज लगा के उसको जल देता है। तो बोलते श्रवण कीर्तन जले। अब श्रवण और कीर्तन है ना, कीर्तन नाम हरि नाम और श्रवण हरि कथा। हर जगह देखो कितने शास्त्रों से हम लोग कितनी कथाओं से चर्चा करें, दो ही नाम आते हैं कि सब जगह से बस दो ही साधन आप कर लो, हाँ, हरि कथा और हरि नाम। तो श्रवण कीर्तन जले करे सींचन। अब उस बीज का फिर वो हृदय में श्रवण और कीर्तन रूपी जल से उसका सिंचन करता है जीव माली बन के। और फिर श्रीमन महाप्रभु कहते उपजाए बाड़े लता ब्रह्मांड भेदी आए। और फिर धीरे 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 जब वो सिंचन करता है, उसका नाम लेता है, हरि कथा श्रवण करता है, तो उपाजिया बड़े लता, फिर वो बीज जो है एक बड़ी लता बन जाती है और लता बन के ब्रह्मांड को भेद देती है। ये जो ब्रह्मांड है इसका भेद करके वो लता ऊपर चली जाती है। कितनी ऊपर, विरजा ब्रह्मलोक भेदी। जो विरजा नदी है ना बीच में, विरजा नदी मालूम है, जो इस जगत को और आध्यात्मिक जगत के बीच में जो उसको अलग करती है। विरजा नाम क्यों रखा है, जहां विगत रजा, जहां से रजोगुण विगत हो जाता है, अलग हो जाता है ना। इस सृष्टि में रजोगुण है, ऊपर कोई रजोगुण नहीं है, तो विगत रजा विरजा। विरजा नदी मतलब जिसके ऊपर रजोगुण जा ही नहीं सकता। जीव कौन है, जीव रज और तमोगुण का मिश्रण है। हम सारे कौन है, रज और तमो के मिश्रण है। अगर हमारे भीतर तमो नहीं होता तो हम स्वर्ग में होते, केवल रजोगुण होता तो। अगर हमारे भीतर रजोगुण नहीं होता, सिर्फ तमोगुण होता, तो हम नरक में होते। रजो और तमो के मिश्रण को पृथ्वी पे आता है, वो भूमि पे आता है, वो मनुष्य बनता है। तो विगत रज, जब हमारे यहां से रज भी खत्म हो जाता है, तम भी खत्म हो जाता है, तब विरजा नदी के ऊपर वो जीव जाता है। तो भक्ति रूपी लता जो है, विरजा ब्रह्म लोक भेदी पर व्योम पाए। पर व्योम यानी वैकुंठ लोक। फिर वो धीरे 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 उसकी जो भक्ति है, भक्ति रूपी लता बढ़ते 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 जीव को पर व्योम में ले जाती है। उसकी भक्ति इतनी उच्च हो जाती है। और फिर तबे याए तद ऊपरी गोलोक वृंदावन। और फिर उसमें भी वैकुंठ लोकों में सबसे ऊपर है गोलोक वृंदावन। तद याए तद ऊपरी, और ऊपर चलते 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 उसकी भक्ति जो है, भक्ति रूपी लता गोलोक वृंदावन तक पहुंच जाती है। कृष्ण चरण कल्प वृक्ष करई आरोहण। और फिर वो वहां पे बढ़ते 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 कृष्ण रूपी, कृष्ण चरण रूपी जो कल्प वृक्ष है, उनके चरणों में जाके स्थान पाती है। जो यहाँ से हमारे हृदय से भक्ति रूपी बीज था, माली हैं हम, श्रवण और कीर्तन से उसको बड़ा कर रहे हैं। बड़ा होते 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 ब्रह्मांड भेदी, विरजा भेदी, ब्रह्मलोक भेदी, परव्योम भेदी, सीधा ऊपर जाके गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण के चरणों को वो भक्ति प्राप्त कर लेती है। श्री कृष्ण के चरण कौन है? वो बोले वो तो कल्प वृक्ष के समान है। तो यहाँ जो छोटी सी लता थी, अब वो लता कल्प वृक्ष का सहारा ले लेती है। तहां विस्तारिता है फले प्रेम फल। अब जब वो वहां पे जाके कल्प वृक्ष से मिल जाती है, तब उस भक्ति रूपी बीज की लता में फल लगने लगता है। और वो फल कौन सा होता है? बोले प्रेम फल। तहां विस्तारिता है फले प्रेम फल। अब वहां विस्तार करते करते उसके भीतर प्रेम फल आ जाता है। और यहां तहां क्या होता है? ऊपर क्या हो रहा है? वो लता में प्रेम फल आ गया। और यहां माली सींचे नित्य श्रवण आदि जल। अभी भी वो माली जो है उसमें श्रवण आदि जल डाल ही रहा है। आदि का मतलब नाम, कीर्तन।
वहां पहुंच गया, गोलोक वृंदावन पे पहुंच गया, उसका हृदय जो है, हृदय की भक्ति जो है गोलोक वृंदावन में पहुंच गई, कृष्ण चरण प्राप्त हो गए। कृष्ण चरण मतलब अब वो जब आंख बंद करता है उसको भगवान की लीलाओं का दर्शन होता है, उसका भगवान का स्वरूप दिख रहा है, लीलाएं दिख रहे हैं, सब हो गया। लेकिन आज भी अभी भी इहा माली सींचे नित्य श्रवण आदि जल, अभी भी श्रवण आदि जल उसमें डाले जा रहा है, डाले जा रहा है भक्त रूपी। वो रुकना नहीं चाहिए। कहां तक जाता है श्रवण और कीर्तन की भगवत प्राप्ति हो गई यहां बैठे बैठे, लेकिन अभी भी उसका श्रवण और कीर्तन सुचारू रूप से चल रहा है। अब कोई चीज बाकी रह गई, उसमें प्रेम रूपी फल भी आ गया। हम कहते हैं ना प्रेम की अवस्था, प्रेम की अवस्था में भी पहुंच गया, तब भी यहां पे श्रवण कीर्तन कर रहा है, सिद्ध हो गया, भगवान का प्रेम प्राप्त कर गया। अभी यही है, अभी उसमें प्रेम रूपी फल आ गया है उसकी, उसमें मतलब समझ गए, उसकी भक्ति रूपी लता में प्रेम रूपी फल आ गया। अब यहां पे भी श्रीमद् महाप्रभु कहते यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी मता, उपाड़े व छिंदे तार सुखी आए पता। अगर इसके बाद भी उसने यहां किसी कारण से वैष्णव अपराध कर दिया, तो वैष्णव अपराध कौन है? बोले एक मत हाथी की तरह है, एक पागल हाथी की तरह है। पागल हाथी क्या करता है? वो जब आता है तो अपनी सूंड में लपेट के सारे वृक्षों को, मोटे मोटे वृक्षों को इधर उधर सबको उखेड़ उखेड़ के फेंक देता है ना, क्योंकि हाथी में बल बहुत होता है। तो बोले वैष्णव अपराध कैसे है? आप माली थे, सिंचन कर रहे थे, श्रवण आदि जल से भक्ति रूपी लता का सिंचन कर रहे थे, उसमें ऊपर प्रेम फल भी लग गया था, लेकिन आपसे यहाँ वैष्णव अपराध हो गया। वो वैष्णव अपराध रूपी पागल हाथी जो है, उपाड़े व छिंदे तार सूखी आए पता। ये सारी आपकी जो मेहनत है वो सब खराब हो गई, वो सब सूख गई। आपकी लता जो है वो पागल हाथी उखाड़ के फेंक देगा, और जब नीचे से ही उखाड़ के फेंक दिया तो ऊपर जो फल लगा हुआ है वो सब सूख जाएगा, सारे पत्ते सूख जाएंगे, वो सब खत्म हो जाएगा। किससे खत्म हुआ? एक वैष्णव अपराध से। इसीलिए हम लोग यहाँ बोलते हैं कि बहुत हम लोगों को सचेत रहना चाहिए कि कुछ भी हो पर हमसे वैष्णव अपराध ना हो। वैष्णव अपराध यदि हमसे हो गया तो कितनी उच्च अवस्था तक पहुंच गए थे, क्या आनंद हो रहा था, क्या जीव क्या प्राप्त नहीं कर सकता था। लेकिन वैष्णव अपराध होते ही वहां से एकदम, अब देखो ना, इतना ऊपर तक लता पहुंच गई, मगर नीचे से ही उखाड़ दिया तो क्या रह जाएगा? सब खत्म हो गया। अगर जड़ से ही उखाड़ दिया तो वैष्णव अपराध रूपी पागल हाथी जो है वो सब खत्म कर देता है। इसीलिए रामायण में भी ये बात आई, जो अपराधु भगत पर करई, राम रोष पावक सो जरई। फिर उसके बाद राम रोष पावक सो जरई, भैया राम जी भी उनसे रोष कर लेते हैं, राम जी को भी उन पे गुस्सा आ जाता है, जो अपराध भगत पर करई। इसलिए भक्तों के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। प्रेमावस्था में आके भी प्रेमावस्था नहीं आई, प्रेम फल प्राप्त हो गया था, प्रेम की अवस्था नहीं हुई, प्रेम रूपी फल प्राप्त हो गया था। मतलब आपके हृदय में प्रेम आ गया था। जो अभी हम कह रहे हैं ना, मार्जिन करें तो कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, तो वो प्रेम का फल लग गया था आपकी भक्ति में। आपको भगवान से अब प्रेम हो। अब आज हम कहें हमें प्रेम है, किसी के भीतर प्रेम नहीं है ना। प्रेम हो तो फिर भजन करना ना पड़े, भजन होएगा अगर प्रेम होगा तो। प्रेमी के पास जीव जाना चाहता है, उसको भेजा नहीं जाता। हम लोग अभी अपने आप को बिठाते हैं, भजन करवाते हैं, नियमों के अधीन है कि ये करें अपने आप को। ठीक है, नियम के अधीन रखें, क्योंकि हमें अपना हृदय शुद्ध करना है। पर हृदय शुद्ध हो गया तो फिर होएगा। तो अब उसको प्रेम प्राप्त हो गया था, वो भगवान से मतलब प्रेम हो गया था उसको। प्रेम की स्थायी अवस्था में नहीं पहुंचा था, पर भगवान से प्रेम हो गया था। लेकिन वैष्णव अपराध से सब सूख गया, अब कुछ नहीं हो रहा। देखो, ये रामायण में हमने पहले भी कई बार ये चर्चा करी है कि और किसी की तो बात छोड़ो, है ना, और इधर उधर इससे हुआ, उससे हुआ, यहाँ से हुआ। हालांकि हमने कई चैतन्य चरितामृत में भी पढ़ा कि माता से भी अगर अपराध हुआ तो महाप्रभु ने माता से भी क्षमा याचना करवाई अद्वैताचार्य को, है ना। किसी को वैष्णव अपराध में, चाहे महाप्रभु महावदन न्याय है, पर वैष्णव अपराध में किसी को नहीं छोड़ा, उसका समाधान कराया, क्योंकि कृपा अवतार है, समाधान कराया। राम जी ने, किशोरी जी माता सीता से अपराध हो गया लक्ष्मण जी के प्रति, है ना, हमने ये चर्चा करी हुई है। हनुमान जी वहां गए, हनुमान जी ने कहा भैया अब समय आ गया,
अब आप चिंता मत करो, बस मुझे पता लग गया ना, मैं अभी जाके राम जी को बताऊंगा आप यहाँ पे, और फिर देखो, फिर तो बस आप कुछ ही क्षण में यहाँ से राम जी आपको ले जाएंगे। तो सीता जी मुस्कुराने लगी कि हनुमान, तुम्हें लगता है उन्हें नहीं पता मैं यहाँ हूँ, है ना? सब पता है राम जी को मैं कहाँ हूँ, कहाँ नहीं हूँ, क्या नहीं हूँ, ऐसा नहीं है वो जानते नहीं है। बेकार में बंदर भालुओं को नचा रहे हैं तुम्हें इधर उधर, ये वो सब घुमा रहे हैं, ये सारा जो वो करे सब नाटक है। अरे नहीं, बहुत रुदन करे, बोले जितना रुदन करे सब नाटक है। दुखी हो रहे होंगे पर तुम्हारे सामने जो रुदन हो रहा है ये सब नाटक है। और ये भगवान ने नारद जी को बोला ये सब नाटक है, ये जो सब हो रहा है, ये जो रो रहे हैं, ये सब कर, बोले पता सब है उन्हें। रो इस बात से नहीं रहे हैं कि उन्हें मिल नहीं रही हूं मैं। किसने नहीं बताया था? किसने नहीं बताया था? शबरी ने बता दिया था वहां जाओ, वहां लेके गए हैं। जामवन ने बता दिया रावण लेके गया, इस दिशा को गया है। सुग्रीव ने बता दिया हाँ जी हमें पोटली गिरी थी, यहाँ गई है, यहाँ विमान लेके। फिर भी राम जी कहाँ गई हैं, कौन लेके गया है, पता ही नहीं है। सुग्रीव हमारी मदद करेंगे, आएंगे, बताएंगे हमें 4 महीने बाद। हमें फिर पता लगेगा 4 महीने वहीं बैठे हैं, जब सुग्रीव आएगा वो बंदर भालू को भेजेगा, ये जाएगा तब जाएगा। अरे राम जी को सब बता रहे हैं भाई, यहाँ लेके गया, यहाँ लेके गया, वहाँ लेके गया। बोले वहाँ काले अंधेरे में एक काला कौआ आया, वहाँ पे कुछ नहीं था, एक तिनका था, वो तिनका उसके पीछे डाल दिया। एक तिनके ने उसका पीछा नहीं छोड़ा कौए ने, हैं। और यहाँ सब बता रहे हैं कि मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, और वो कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं लग रहा कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है। जब राम जी का छोड़ा हुआ तिनका, सीकर ऐसे तिनका छोड़ दिया, वो तिनका जो है वो कौए का पीछा न छोड़ा। आज राम जी ऐसे हैं कि उन्हें कुछ पता नहीं लग रहा कि मैं कहाँ पे हूँ। और जब ये चर्चा होती है तो मैंने 1-2 बार पहले भी करी है, तब मेरा मन करता है, ये बात बाद में होता है कि जरूर बताता कि किशोरी जी से अपराध नहीं हो सकता, ये अपराध नहीं हो सकता। करवाया, और करवाया भी किससे? छाया सीता से करवाया। वो सीता जी नहीं है। वो सीता जी कौन है? वो सीता जी वहां थी जब वो कौआ बन के आया था, ये जयंत, इंद्र का जो पुत्र है, वो जब कौआ बन के आया था वहां पे वो सीता जी बैठी थी। अब वहां देखो सीता जी कैसी हैं। जयंत ने क्या किया? किशोरी जी के वक्ष में चूंच मार दी और उनके वक्ष से रक्त निकलने लगा, इतनी मारी। जो जयंत आया उसने चोंच मारी और सीता जी के रक्त निकलने लगा। और जब ये राम जी ने देखा कि ऐसा दुस्साहस, और दुस्साहस उसने क्यों किया? जयंत जो है वो इंद्र का पुत्र था। एक दिन उसकी पत्नी जो है वो राम जी के दर्शन करने आई, ऊपर आई। जयंत ने कहा कहाँ गई थी? अरे तुम्हें नहीं पता, नीचे साक्षात हरि आए हैं, उनके दर्शन करने गई थी चित्रकूट में। हरि आए? अरे हरि कौन से हो गए? तू इंद्र की बहू है, जयंत की पत्नी है, और कोई और भगवान हो गया जिसके तू दर्शन करने गई है। देख के आऊँ जरा कौन ऐसा भगवान आया है जिसके दर्शन करने तू हमें छोड़ के गई है यहाँ से। अहंकार तो आ ही जाता है, इंद्र का पुत्र है ना। तो बोलते कौआ क्यों बना? बोले कौआ बन गया जैसे ही उसने सोचा कि भगवान का जरा देख के आऊं कौन है, जैसे ही मन में ये को विचार आया तो काला कौआ बन गया और वहां गया, किशोरी जी को चोंच मारी, और उसके बाद उन्होंने वो एक तीर छोड़ दिया उसके पीछे। अब तीर जो है पीछे तिनका तीर की तरह चला, छोड़ा तो तिनका था लेकिन बोलते तीर की तरह वो पीछे पीछे पड़ गया उनके कौए के। अब कौआ भागे 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 आगे कहीं जाता था तो ब्रह्मा जी बिठाते थे, शिव जी बिठाते थे, भाई इंद्र का लड़का आया है, हाँ बैठो यहाँ, खाओ पियो, क्या लोगे, ये लोगे, वो रिस्पेक्ट तो मिलती है ना। उसे भी ये था कि भाई सब लोग करते हैं, मगर उस दिन तो सब लोग बाहर से बाहर 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 बाहर, अरे बात तो भाई बाहर, तू यहाँ रुके हैं, जल जाएगा हमारा, लोग जल जाएगा, भग जाए यहाँ से। भगवान के द्रोह करने वाले को कौन था देता है? कहीं जगह नहीं मिली, भागे 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 अपने पिता के पास गया था सबसे पहले। इंद्र का भाग भाग, कोई बात नहीं होगी भाई तेरे से, अरे आप तो पिता है, भाग गए यहाँ से भैया, तेरे तूने भगवान के प्रति अपराध कर दिया। ब्रह्मा जी ने भगा दिया, शिव जी ने भगा दी। फिर नारद देखी बिकल जयंता, नारद जी के पास तो वो गया ही नहीं था, बोले पापा के पास आया हूँ ब्रह्मा जी के पास, वो कुछ नहीं कर पाए, नारद जी क्या कर पाएंगे। मगर नारद जी ने जब देखा कि इतना विकल हो रहा है जयंत, तो फिर नारद जी ने उसे बोला कि भैया तुमने भगवान का अभी तो प्रभाव देखने गए थे, अब स्वभाव देखो, जाओ वहां जाके उनके शरण में गिर जाओ, जाके वहां शरण में। तो मैं बात आपको बता रहा था कि वहां किशोरी जी वहां मौजूद थी, है ना, वहां पे वो किशोरी जी, तो किशोरी जी का हृदय कैसा है, सीता जी का हृदय कैसे है? बोले ये बात लिखी है, रावण वो सॉरी ये जयंत कैसे गिरा? बोले उल्टा जाके वहां गिर गया,
कौवे के उसमें था, बोले उल्टा गिर गया। उल्टा कैसे गिर गया? बोले पाँव राम जी की तरफ है, मुख उधर है, फड़फड़ाता हुआ बेचारा इतना घूम घाम के वहाँ ऐसे गिर गया। सीता जी ने उसको पकड़ के, उसकी ग्रीवा पकड़ के सीधा करके राम जी के चरणों में डाला। बोला कि प्रभु आपके चरणों में आया है, आपसे क्षमा याचना कर रहा है, आपका तो अब आपने कहा है जो मेरे पास एक बारी समर्पण कर दे तो आपके प्रति समर्पित हो। ये समर्पण कर रहा है, इसको मैं कभी क्षमा नहीं कर सकता। राम जी ने कहा कुछ भी करके इसको, आपने तो कहा है कि मेरे आश्रय में जीव एक बार आ जाए तो, और फिर ये तो गुरु से भेजा गया है। बोले गुरु ने, कौन गुरु होगा इसके? बोले नारद जी। नारद जी गुरु ही तो हैं भाई। आपका जब उन्होंने नाम बताया होगा, आपका स्वभाव बताया होगा, तो दीक्षा में क्या होता है? नाम कान में दिया जाता है, नाम सुनाया जाता है, उसके गुण बताए जाते, भगवान के गुण बताए जाते हैं। तो आपका स्वभाव और आपके गुण और आपका नाम ही तो दिया होगा, तभी तो यहाँ आया है। और आपका वो गले में कंठी नहीं है तो मैंने ही इसकी ग्रीवा पकड़ के ऐसे किया है। तो तुलसी जी तो मेरा ही एक स्वरूप है, जब मेरा हाथ लग गया तो वहाँ के कंठ में तुलसी जी भी आ गई, है ना। तो सब इसके सारे संस्कार तो हो गए, अब आपके चरणों में पड़ा है। बोले नहीं, इसको क्षमा नहीं कर सकता। आपके वक्ष पे इसने प्रहार, अरे बोले आप समझते नहीं हो, मेरा बच्चा है ये कौन है जैन? मेरा बच्चा ही तो है। अब बच्चा जो होता है, जब माँ का दुग्ध पान करता है, उसके नए नए दांत आ जाए, थोड़ा मार दे तो माँ क्या रुष्ट हो जाती है? माँ तो प्रसन्न होती है कि मेरे बच्चे के दांत आ गए। तो मेरा लाला है, बच्चा है मेरा, मेरे बच्चे ने अगर थोड़ा सा प्रहार किया तो इस पर क्या इतना रुष्ट होने वाली बात है? क्या बच्चे पे रुष्ट हो जाते हैं जब वो माँ पे थोड़ा ऐसा प्रहार कर दे दांत से? तो ऐसी बात करते हो। ये आपके समर्पित हो गया, आपके आश्रय में आ गया। आपने बोला है कि एक बार मेरे आश्रय में आ जाए तो फिर इसका कुछ नहीं हो सकता। और सारे संस्कार इसके हो गए, सब हो गया। देखो आपको चरण भी कर रहा है, गुरु भी प्राप्त हो गए, कंठी भी प्राप्त हो गई, सब हो गया, अब क्षमा करो। तो उन्होंने बोला जो मैंने तीर छोड़। अब बात यही है कि हमारे आचार्य ने ये भी कहा कि एक बात बताओ, राम जी का छोड़ा हुआ तीर इतना कमजोर है क्या कि कौवा भागे जा रहा है और तीर पीछे नहीं लग रहा? कभी ये आपके दिमाग में आई? ठाकुर जी का छोड़ा हुआ तीर जो है वो कौवे की स्पीड से कम हुआ कि कौवा भागे जा रहा है, लेकिन वो तीर उसको लग नहीं रहा है इतनी देर से। वो इतनी जगह रुक रहा है, सब रुक रहा है, और तीर बेचारा पीछे पीछे भाग रहा है और वहां तक पहुंच नहीं पा रहा। बोले इसलिए नहीं, क्योंकि जब वो वहां से उन्होंने तीर छोड़ा और कौवा गया, तभी किशोरी जी के हृदय में उसके लिए करुणा आ गई कि बेचारा इसके साथ कुछ हो ना, ठीक रहेगा। और बोले किशोरी जी की करुणा उस तीर को स्पीड नहीं लेने दे रही, वो धीरे 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 पीछे चल रहा है और तीर वहां पे रुका हुआ। ये किशोरी जी की करुणा है। तो ऐसा उनका हृदय है किशोरी जी का। खैर राम जी ने कहा भैया छोड़ूंगा नहीं इसको। अब वो तीर जो मैंने किया था, बोले ये तीर तुम जानो, ये हमें नहीं पता तीर वीर का क्या होगा क्या नहीं होगा। बोले अब तीर छूट गया तो लगेगा तो सही। तो क्या करा उन्होंने, उसकी एक आंख फोड़ दी। किशोरी जी ने कहा बड़ा गलत किया आपने राम जी, लोग क्या कहेंगे, हमारा पुत्र काणा, मैंने इसे अपना पुत्र मान लिया, आपने उसकी आंख फोड़ दी, काणा कर दिया उसे। बोले कोई बात नहीं, राम जी ने कहा हम इसको इतना एक्सपर्ट कर देंगे, एक आंख से सब देख लेगा ये, एक टाइम पे एक आंख चलेगी इसकी। और आज तक कौवा ऐसा ही होता है, कौवे की एक टाइम पे एक आंख चलती है। कौवा दोनों आंख से नहीं देखता एक साथ। हमारी दोनों आंखें तो एक साथ अलाइंड है ना, उसकी बेचारे की बीच में होती है, एक इधर होती है एक इधर आंख होती है, तो दोनों आंख से देखे तो उसका माइंड ले नहीं पाता। तो कौवा इसलिए हमेशा एक टाइम पे एक आंख से देखता है। तो इसीलिए तो राम जी ने जब उसको मारा तो बोले इसको इतना एक्सपर्ट कर देंगे कि एक आंख से, बड़ी तेजी से चंचलता से कौवे की एक आंख घूमती और सब देख लेता वो इधर उधर। तो इसीलिए हम इसको एक मारा है, मगर कोई काना नहीं कहेगा इसे, जाओ अब जाओ। तो जयंत फिर वहां से गया। तो कहने का तात्पर्य मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा था कि उन माता से कभी अपराध नहीं हो सकता। उसी समय जब उन्होंने ये करा जयंत के साथ, तभी ठाकुर जी ने सोच ली थी भैया इनको तो अग्नि को सौंप के छाया सीता जी के संग चलेंगे, नहीं तो असुर वध हो ही नहीं सकते हमारे। सब असुरों पे ही अपनी करुणा लगा देगी। हमारा तीर बेचारा मार नहीं पाता, वो पीछे पीछे धीरे धीरे चल रहा है, क्योंकि किशोरी जी की करुणा के कारण वो पकड़ ही नहीं पा रहा। पता चले हम तीर चले और रावण की परिक्रमा करके आ गया तीर हमारा। तो फिर भी ये दिखाने के लिए, ये हम सबको दिखाने के लिए कि अगर उनसे भी अपराध हो जाए, है ना, तो उन्हें भी मैं क्षमा नहीं कर सकता। तो किशोरी जी, सीता जी ने बोला हनुमान को कि जाओ और जाके लक्ष्मण समेत, अनुज समेत
वहाँ जाके उनके चरण स्पर्श स्पर्श नहीं करना, उनके चरणों को प्रणाम करना। मतलब स्पर्श नहीं करना भी नहीं बोला, मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने बोला कि जाके दोनों के चरणों में सिर नवा के प्रणाम करना, ऐसा बोलना सीता जी ने दोनों के चरणों में। जब दोनों के चरणों में बोला तो बोले लक्ष्मण वहाँ मूर्छित हो गए कि ये क्या हो गया। माता मेरे चरणों में प्रणाम भेज रही है, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया, ऐसा मेरा कौन सा एटीट्यूड हो गया कि उनको मेरे चरणों में प्रणाम भेजना पड़ा। और राम जी वहाँ कैसे हो गए, अब चलो, अब सीता को लाने का समय हो गया, अब वो अपराध खत्म हो गया, अब बोले अब चलो अब चलो। पता तो पहले भी सब था, कहाँ नहीं है कहाँ नहीं, मगर अब वो अपराध खत्म हो गया, अब चलो। लक्ष्मण जी ने बाद में राम जी को बोला ये क्या करा आपने, आप अपनी मर्जी से सब कुछ कर लेते हो, मैं छोटा हूं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप जो मर्जी करो। आपको मैंने कब बताया कि उन्होंने ऐसा बोला। आप कहीं लक्ष्मण जी ने नहीं बोला राम जी को कि उन्होंने ऐसे बोला। बोले माता है, माता कभी भी ताड़ना कर सकती है अपने पुत्र की, इसमें आपको बीच में पड़ने की क्या जरूरत है, वो मेरी माता है। मेरे बोले नहीं लक्ष्मण, ये स्वभाव नहीं है मेरा, मेरे भक्त के प्रति कोई अपराध कर दे ये असहनीय है, ये नहीं होगा, ये लोक मर्यादा में ये गलत बात जाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता, चाहे कोई हो, चाहे हमारी प्रिया क्यों ना हो, लेकिन अगर भक्त के प्रति अपराध हो गया तो वो मैं क्षमा नहीं कर सकता। समझ गए। तो केवल ये बात दर्शाने के लिए छाया सीता जी से ऐसा कार्य करवाया गया, ये बात दर्शाने, सीता जी नहीं कर सकते नहीं। तो मैं कई बार जब ये प्रसंग लेता हूं तो बाद में मेरे मन में आता है कि ये बात जरूर बता देनी चाहिए थी कि सीता जी से ये अपराध नहीं हो सकता, छाया सीता जी से ये अपराध कराया गया, ये बात बताने के लिए कि अगर वहां तक भी कहीं किसी से अपराध हो जाए तो वो अपराध भी अक्षम्य है, उसकी माफी नहीं हो सकती है ना, जब तक वो जाके उसी वैष्णव से माफी ना मांगे। तो हम लोगों को कुछ भी करे, कितना भी भजन करे, कम करे ज्यादा करे, जैसे भी करे, लेकिन एक बात के लिए बहुत सावधान रहें कि किसी भी कारण, किसी भी कारण है, मतलब आप ये मन नहीं इसने ऐसे कर दिया फिर तो बोलना ही पड़ा, अब ये इतना हो गया तो करना ही, कुछ नहीं, कोई बात ऐसी नहीं है कि जिसके लिए आप वैष्णव अपराध कर जाओ। किसी वैष्णव के प्रति अपराध नहीं होना चाहिए। हमारा हमेशा जीवन ऐसा होना चाहिए कि मैं वैष्णवों की सेवा कैसे करूं, मैं अपने साथ वाले वैष्णव को कैसे सुख दे पाऊं। अगर हम केवल इसी में हमारा जीवन जो है ऐसा रहे कि जो मेरे साथ के वैष्णव हैं मैं कैसे सेवा करके इनको सुख दे पाऊं, तो अपने आप ऐसा कभी होएगा ही नहीं कि मुझसे वैष्णव अपराध हो जाए। वैष्णव अपराध हमेशा होता ही तब है जब मैं वैष्णवों के संग रह के अपने सुख का चिंतन करता हूं। तो यदि मेरे चिंतन में हमेशा ये रह पाए मैं कैसे सेवा करके इनको सुखी कर सकूं, तो फिर कभी अपराध हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। पर हमारे भीतर से ये बात निकल जाती है ना, ये निकल जाती है, इसीलिए हम लोगों से अपराध हो जाता है। तादेर चरण सेवी भक्त सनेवास, जन्म जन्म है ऐ अभिलाष। हमारा ऐसा ही होना चाहिए, हमारा व्यक्तित्व भी ऐसा ही होना चाहिए कि हम हमेशा भक्तों के चरणों की सेवा में लगे, जन्म जन्म है यही अभिलाष। यही मेरी, जो हमारे आचार्य हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, उनके प्रति हमारा ऐसा भाव हो कि मैं कैसे अपनी सेवा से इनको सुखी कर सकूं, तभी हमारा ये जीवन जो है सफल हो सकता है। और अगर जीव गुरु में, श्री गुरु में और गुरुजन में श्रद्धा रखे, अगर उसकी श्रद्धा हो जाए उनके वचन में, उनकी बातों में, तो बोलते आपके भजन में और कोई इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका भजन स्वतः ही हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना, हम भजन कर रहे हैं मगर भजन हो नहीं रहा, तो बोलते आपका गुरु और गुरुजन की बात पे विश्वास हो जाए, श्रद्धा हो जाए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सब आचार्यों ने ये बात निचोड़ निकाली कि अगर गुरु में श्रद्धा हो जाए, उनके वचन में श्रद्धा हो जाए, तो फिर भजन, कोई ये नहीं कह सकता कि फिर मेरा भजन हो नहीं रहा है, मैं कितना प्रयास करता हूँ पर भजन बन नहीं रहा है। ये हम सब शिकायत करते हैं ना, बोले ये बात खत्म हो जाएगी आपकी, बस इतने से फिर आपको भजन बनाना नहीं पड़ेगा, भजन होगा। जो हम कह रहे हैं कि स्वतः भजन होने लगे, जो अभी पार्वती जी पूछ रही थी और शिव जी बता रहे थे, वो स्वतः भजन होने लगेगा हमारा। बस केवल श्रद्धा रखें। हमारी, हम मानते नहीं हैं, मगर बात यही है कि हमारी श्रद्धा नहीं है। हम सुन लेते हैं लेकिन हमारी श्रद्धा नहीं होती कि इतने से ऐसे कुछ नहीं हो रहा।
केवल बस श्रवण करे, हरि नाम करे, इससे हो जाएगा। इस इतने और बहुत कुछ करना पड़ता है और बहुत कुछ देखना पड़ता है, ये भी है, वो भी है, ये भी है। अरे जो श्रवण में सुनोगे, जब श्रवण में श्रद्धा होगी तो वो सब अपने आप स्वतः वैसा जीवन हो जाएगा, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। नाम में अगर हमारी श्रद्धा हो जाए तो नाम में श्रद्धा हमारी है ही नहीं, हम जितनी बात सुनते हैं उसमें कहाँ हमारी नाम में श्रद्धा है। अगर हो जाए तो और कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं, हमारा भजन होने लगेगा। पर क्योंकि हमारी गुरु वाक्यों में श्रद्धा नहीं होती, इसलिए हमारी कहीं श्रद्धा नहीं होती। तत्ते माली यत्न करिया करे आवरण, अपराध हस्तिरा यही छे ना है उद्गम। तो अब ये वैष्णव अपराध को बोलते कैसे बचाओगे, तो बोले माली को फेंस लगाना पड़ेगा। अपनी भक्ति लता को, जैसे अब हमारा कोई वृक्ष है, हम चाहते हैं भैया कोई पागल हाथी आके इधर उधर आके ऐसे ना कोई भी आए और इसको उखाड़ दे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको फेंस लगाना पड़ेगा, उसका आवरण करना पड़ेगा, ताकि अपराध रूपी हस्तिर यईछे ना है उद्गम, ताकि अपराध रूपी हाथी जो है वो उसमें आके उद्गम ना मचा सके। और फेंस बोले क्या होती है, बोले फेंस यही है कि मैं अपने पास, अपने आसपास हमेशा ऐसे वैष्णवों का संग रहे, मेरे पास ऐसे वैष्णवों का संग रहे जिन वैष्णवों की मैं सेवा कर सकूं, है ना। हम सोचते हैं कि भैया ज़्यादा ये इधर उधर इनके साथ नहीं रहे, बिल्कुल अपने जिनसे मैं तू तड़ाक करके बात कर सकूं, ऐसे वैष्णव मेरे साथ रहे। तू तड़ाक मतलब समझ रहे हो, बिल्कुल मेरे जैसे, मेरे लेवल के। ऐसा नहीं यार इनके साथ रहोगे यार बहुत सारे, तो इनकी तो ऐसे करो, ऐसे करो, ये करो, वो करो, इस हाथ से खाओ, उस हाथ से खाओ, ये सच्चा करो, झूठा करो, इनके साथ थोड़ा हटो। ये अपने आए ना झूठे झूठे वाले लोग एकदम ऐसे कि हम कैसे भी करें, कुछ भी करें, जैसा मैं वैसे ही है। तो बोले उसमें डर होता है ना। अगर ऐसे वैष्णवों का संग, तो फेंसिंग जो बोलते हैं, जो आवरण करे, वो ऐसे वरिष्ठ वैष्णवों के संग में रहे। जैसे हमने अभी मलुक पीठेश्वर श्री राजेंद्र प्रसाद जी की कथा सुनी थी, उसमें मैंने भेजा था, तो उन्होंने क्या बोला कि किसी के संरक्षण में रहे, है ना। ये हमने कथा शेयर करी थी ना, कि जीव कभी ये ना कहे मैं स्वतंत्र हूँ, स्वतंत्र ना हो पाए। अगर स्वतंत्र हो गया तो अगला वैष्णव अपराध है। फिर वैष्णव अपराध होना बड़ा सरल है, बहुत सरलता से वैष्णव अपराध हो जाए। पर अगर स्वतंत्र नहीं है तो फिर वैष्णव अपराध होना बहुत कठिन है, असंभव है। अगर हम किसी के संरक्षण में हैं तो हमसे वैष्णव, तो जो संरक्षण है बोले वही फेंसिंग है ना। मैंने अपने आप को बांध लिया कि भैया अगर मैं इनसे पूछ के ही करूंगा, जो करूंगा ऐसे नहीं करूंगा, तो अब संरक्षण में मुझसे अपराध नहीं हो सकता। असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार। जो असत्संग है, जो भगवान के भजन में मेरा संग नहीं करते, जो भगवान की चर्चा जिनसे मैं नहीं कर सकती, कुछ ऐसे लोग हैं ना हमारे जीवन में, भाई इनके सामने ये सब बातें नहीं कर सकती, कहेंगे पागल हो गई है, इनको बोलते असत्संग। तो असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार। वैष्णव का यही आचरण होता है कि वो असत्संग का त्याग कर देता है, क्योंकि इन्हीं जनों के बीच फिर वैष्णव अपराध हो जाता है अगर इन्हीं लोगों का संग हो जाए। तो कोई बोले ये अरे मेरे सामने ये सब बातें मत कर, तो हम बोले यार इसके सामने यार भक्ति की बातें नहीं कर सकती, तो हम उसके सामने बिल्कुल वैसे ही बन जाते कि जैसे हम भी कोई इतनी भक्ति नहीं करते, हमारा भी बिल्कुल वेश वैसे ही होता है। यही नहीं करना है, इन्हीं लोगों का हमें त्याग करना है। और सबसे बड़ा असत्संग जो होता है, ये भी समझ लो, दूसरे आपके मन में बहुत सारे जीव आ गए होंगे, ये कि इसका संग नहीं करना, मगर सबसे बड़ा सत्संग हमारा जो है वो हमारे मन से होता है। अकेले बैठे हैं, कमरे में बैठे हैं, इतनी स्टोरियां बन जाती हैं हमारी, है ना। तो अभी जैसे हमने 4-5 को तो उधेड़ दिया होगा कि ये सब ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है, पहले तो इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, उसको छोड़ो। पहले आप अपने मन से भी थोड़ा जो संग है ना उसका वो भी त्यागो, उसको भजन में लगाओ, क्योंकि मन जो है वो सबसे बड़ा हमारा असत्संग है। जब हम मन को सुनाते हैं तो वो सत्संग हो जाता है, जब हम मन की सुनने में आ जाते हैं तो वो असत्संग हो जाता है ना। एक बार आप मन के अधीन हो गए तो उससे बड़ा सत्संग कोई नहीं हो सकता। जितने भी लोगों का हमने अभी 2 मिनट पहले नाम सोच लिया कि ये असत्संग है, उन सबको मिलाया हमारे मन नहीं है, उन सबके साथ असत्संग कराने वाला हमारा अपना मन ही है।
अगर मैं केवल हरि चर्चा ही करता हूँ, मेरे साथ अगर कोई बात करे तो भैया भगवान की बात तो बीच में आएगी आएगी। दूसरी बात तो हम ज़्यादा देर किसी से भी नहीं कर सकते, थोड़ी बहुत करी, फिर उसके बाद भगवान की कृपा, भगवान की बात आ गई तो अपने आप असत्संगी लोग जो हैं वो हमसे साइड हो जाएंगे। पर क्योंकि मेरे मन ने चुनाव किया कि नहीं यार इनके साथ ऐसी बात करते हैं, अब ये इनके साथ रहना है तो ऐसे ही रहना पड़ेगा, तो वो जन ऐसे हुए। वरना जो 4-5 लोग हम सोचते हैं असत्संग है, हो सकता है उनमें से 4-5 में से 2-3 लोग तो फिर मेरे साथ भगवान की चर्चा करने लग जाते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं, इधर उधर जो मर्जी चर्चा करें, हमारे साथ आएंगे तो भगवान की चर्चा ही करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इससे बात करनी है तो फिर यही बात होगी, है ना, दूसरी बात नहीं करेंगे। तो ये बात होनी चाहिए। ऐसा हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे इनसे बात करनी है तो मुझे इनसे बात करनी है तो फिर भगवान की बात ना ही करूं। अगर ऐसा है तो ये हमारा मन ही हमें प्रेरित करता है। हम क्यों अपने मन के अधीन होकर फिर ऐसे के साथ रहे। तो इसीलिए सबसे बड़ा सत्संग किसी व्यक्ति का नहीं है, सबसे बड़ा सत्संग हमारे मन का ही है। सबसे ज्यादा पागल हमें हमारे मन ने ही बनाया है। इसीलिए कहा है भक्त कभी स्वतंत्र ना रहे। स्वतंत्र नहीं रहेगा तो मन की मान ही नहीं सकते, समझ गए। जहां हमें मन की माननी है, युधिष्ठिर जी ने सोचा भैया मन 64 के लिए बुलाया है उन्होंने, चाचा जी हैं हमारे, इनकी बात नहीं मानूंगा तो कैसे चलेगा। तो स्वतंत्रता क्या दिखाई, यार कृष्ण को कहीं पता ना लग जाए कि हम वहां जा रहे हैं। द्रौपदी झगड़ा कर रही है, ठाकुर इतनी देर बाद आए हैं, एकदम लास्ट में आप आए हो, बिल्कुल इतनी देर पहले कहाँ थे, इतनी चिंता भी मुझे आपने क्यों करने दी, इतना भयभीत मुझे क्यों होने दिया, जब वो बाल खींच के ला रहा था तब कहाँ थे, लास्ट में आपने क्यों साड़ी। जो प्रेमी लोग होते हैं वो ऐसे ही झगड़ते हैं। हम कहते हैं कि देखो ठाकुर जी ने वस्त्र अवतार ले लिया, और वो जो है वो जाके झगड़ रही हैं, इतनी एंड में आए हो जब सब कुछ ये कर दिया वो कर दिया। मैं क्या करूं, बोले अपने पति को देखो, उसने वहां पे मुझे अपने उससे रोक रखा था कि इनको पता ना लगे। बोले वो वहां गए इसलिए थे कि इनको, अब वो भी मेरा भक्त है, वो चाहता है मुझे पता ना लगे मैं नहीं आया। तुम याद कर नहीं रही हो, तुम याद करो तो मैं कहूँ भैया तूने नहीं बुलाया था, उसने तो याद किया था, मैं उसके लिए आया हूँ। तू कहे कृष्ण को पता ना लगे, मैं तो वस्त्र रूप में आया हूँ, है ना, तो बात बन जाएगी। अब तुम तो याद करो, तुमने भी यार आखिरी में याद किया आखिरी में गोविंद पुकारा, और तुम्हारे पुकारने और मेरे आने में कितना विलंब हुआ, तुम्हारा गोविंद खत्म नहीं हुआ और गोविंद वहां पहुंच गए साड़ी लेके। तो बात यही है, हम लोग जब स्वतंत्र हो जाते हैं तब हम भगवान से विमुख हो जाते हैं। अगर हम स्वतंत्र ना रहें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा असत्संग हो जाए या हमसे कोई अपराध हो जाए। और कितनी बड़ी इससे हमें एक गारंटी मिलती है संरक्षण से कि हमारा कभी, जो इतनी देख रहे थे हम कि देखो हमारी भक्ति रूपी लता कहाँ तक पहुँच गई, हम इससे बिल्कुल प्रोटेक्ट हो जाते हैं। वो फेंस हमारे लग जाता है, आवरण लग जाता है कि अब कभी जितनी भी, चाहे हमारी अभी इतनी ऊपर ना पहुँची हो, पर भक्ति रूपी बीज की जितनी भी लता, जितना भी वो लता आगे ऊपर बढ़ी है, कम से कम वो वहाँ से नीचे नहीं आएगी। अगर हम किसी संरक्षण में हैं तो ये हमारे पास गारंटी है कि वहां से नीचे नहीं आएगी। अगर वैष्णव अपराध मुझसे ना हो तो इतना तो गारंटी है कि ये टूटी नहीं है। धीरे 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 श्रवण कीर्तन करके, और पर अगर खत्म ही हो गई तो फिर कौन सा जल डालूंगा, किस में डालूंगा, है ना। तो भक्ति रूपी लता जो है उसको सलामत रखने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए हमें वैष्णवों के संग में ही रहे, संरक्षण में रहे, उनकी सेवा में रहे, सेवा में तत्पर रहे। ऐसा हमारा भाव रहे कि किसी भी प्रकार वैष्णव अपराध ना हो। तो धीरे धीरे धीरे, थोड़ा ज़्यादा जल डालोगे जल्दी चलोगे, थोड़ा कम डालोगे तेज, पर जाओगे तो सही, लेकिन वैष्णव अपराध हो गया तो बिल्कुल गए। तो इसलिए बहुत सावधान वैष्णव अपराध से रह के हमें भजन करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यहाँ पे श्रीमन महाप्रभु का ये है, रूप गोस्वामी। आगे भी और शिक्षा दी है, फिर उसकी हम लोग अगली बार चर्चा करेंगे। जय श्री राधे।